दोस्तों, भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। कृष्ण के बड़े भाई बलराम को शेषनाग का अवतार, लेकिन जहाँ कृष्ण को मनमोहक मुस्कान और नटखट स्वभाव और बलराम को शक्तिशाली योद्धा के रूप में। दोस्तों, बलराम सबसे शक्तिशाली थे। उन्होंने कई युद्ध लड़े, उन्हें विजय भी हासिल की। लेकिन आपको जान हैरानी होगी कि इतने शक्तिशाली होने के बावजूद बलराम महाभारत युद्ध में शामिल क्यों नहीं हुए। दोस्तों, ऐसे कौन से कारण थे जिससे उन्होंने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया? उन्हें किसी प्रकार का डर था या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। अगर दोस्तों आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, बलराम को बलभद्र और दाऊ के नाम से जाना जाता है। वो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। हिंदू पुराणों के अनुसार बलराम से जुड़ी एक कथा और भी प्रचलित है। इनके मुताबिक एक बार श्री राम को लक्ष्मण जी ने मजाक में कहा था कि मैं आपसे छोटा हूँ, इसलिए मैं आपकी आज्ञा मानता हूँ। इस पर भगवान श्री राम ने उन्हें यह वरदान दिया था कि अगले जन्म में लक्ष्मण उनके बड़े भाई बनेंगे। दोस्तों, इसलिए द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम का जन्म हुआ तब लक्ष्मण बलराम के रूप में कृष्ण के बड़े भाई के रूप में सामने आए। दोस्तों, बलराम को गदा युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा माना जाता है। बलराम जब छोटा था तो कंस के द्वारा भेजे गए असुरों का वध कर चुके थे, जिनसे मुख्य रूपों से धेनुकासुर कहा जाता है कि बलराम इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें बल में 100 हाथियों के झुंड से भी ज़्यादा माना जाता है। इसलिए पांडुपुत्र भीम और कौरवों के दुर्योधन दोनों में से बलराम को अपना गुरु बनाया था। बलराम ने दोनों को गदा युद्ध की शिक्षा दी थी। कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब पांडवों और कौरवों दोनों बलराम को अपने अपने पक्ष में करना चाहते थे, लेकिन बलराम एक पक्ष में होकर दूसरे के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे। इसलिए बलराम दोनों में से किसी का भी साथ नहीं देना चाहते थे। महाभारत युद्ध में भाग नहीं लेना का निर्णय लिया। बलराम की उन्होंने श्री कृष्ण को भी महाभारत युद्ध में भाग नहीं लेने का मना किया, बल्कि उन्होंने श्री कृष्ण को भी महाभारत युद्ध में भाग लेने से मना किया, क्योंकि दोनों की पक्ष में उनके अपने हैं। जिस भगवान की श्री कृष्ण ने बलराम को कहा था कि महाभारत युद्ध में भाग लेने से मना किया, क्योंकि दोनों ही पक्ष उनके अपने हैं। जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम को कहा कि यह युद्ध केवल कौरव और पांडवों का नहीं, बल्कि ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। श्री कृष्ण के कहने पर भी बलराम ने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया। जिस पर दुर्योधन बलराम के पास जाता है और कहता है कि यदि आप और श्री कृष्ण युद्ध में भाग लेते हैं तो युद्ध में के अस्त्र नहीं उठाएंगे। बलराम की बात का मान रखते हुए कौरव और पांडवों दोनों में से किसी का साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्ष के सामने शर्त रखी थी कि आप दोनों को मुझसे और मेरी नारायणी सेना दोनों में से किसी एक का चयन करना होगा। परंतु पहले ही बता देता हूँ कि पूरे युद्ध में मैं कोई भी अस्त्र नहीं उठाऊंगा। दोस्तों, सुनने के बाद दुर्योधन बड़ी चालाकी के साथ भगवान श्री कृष्ण की छोड़ नारायणी सेना को अपने लिए चयन करता है और पांडुपुत्र अर्जुन को श्री कृष्ण को दूसरी तरफ बलराम युद्ध में भाग नहीं लेना का प्रण लेते हैं। फिर वो तीर्थ यात्रा जाने का फैसला करते हैं। तीर्थ पर जाने से एक दिन पहले बलराम पांडवों की छावनी में जाते हैं। बलराम को अपनी छावनी में आता देख श्री कृष्ण और सभी पांडव खुश होते हैं। पांडव को यह आशा था कि बलराम उनका साथ देंगे। सभी के चेहरे पर खुशी देखकर बलराम सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर के पास जाकर बैठ जाते हैं और बलराम युधिष्ठिर से कहते हैं कि मुझे इस युद्ध में कोई रुचि नहीं है। आप लोग आपस में लड़कर मूर्खता कर रहे हैं। भीम और दुर्योधन दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों ने मुझसे गदा युद्ध सिखाए। दोनों में से एक जैसा प्रेम है, इसलिए मैंने श्री कृष्ण को भी समझाया था कि हमें युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता, पर श्री कृष्ण ने मेरी नहीं चुनी। कृष्ण का अर्जुन के प्रति अधिक स्नेह है, इसलिए कृष्ण आज कौरवों का विपक्ष में है। मैं मेरे भाई कृष्ण के विपक्ष में कैसे जाऊं? इसलिए बेहतर यही है कि मैं युद्ध में भाग नहीं लेता। दोनों को लड़ते हुए अपनी आंखों से नहीं दे सकता, इसलिए मैं तीर्थ यात्रा पर निकलता हूँ। जब तीर्थ यात्रा पूर्ण कर वापस लौटे तब महाभारत युद्ध का अंतिम दिन था। उस वक्त भीम और दुर्योधन बीच गदा युद्ध हो रहा था। उस वक्त दुर्योधन भीम पर भारी पड़ रहा था, तो कृष्ण ने के इशारे पर भीम ने दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया, जिससे दुर्योधन लहूलुहान होकर युद्ध में भूमि में गिर गया। देखकर बलराम क्रोधित होकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि दुर्योधन मेरे समान बलवान था, उसे गदा युद्ध में नहीं हराया जा सकता था, लेकिन तुम लोगों ने सल का सहारा लिया। भीम ने बहुत बड़ा अन्याय किया है, इसलिए इसकी सजा भीम को मिलेगी। तो सभी पांडव डर जाते हैं और श्री कृष्ण को बलराम को कहते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए ये युद्ध जब लड़ा रहा था तब आपने युद्ध में भाग नहीं लिया
अब आज आखिरी समय में आकर परिणामों को गलत नहीं बता सकते। आप युद्ध के अंत में आकर ऐसा करेंगे तो आप अधर्मी कहलाएंगे। ये सुनकर बलराम रुक जाते हैं और पांडवों को गले लगाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों बलराम ने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।